नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हल्दिया में पीएम मोदी की बड़ी रैली, कहा बंगाल की जनता हटा देगी ममता सरकार। बिहार में सीएम चयन पर एनडीए एकजुट, नितिन नवीन बोले नीतीश के नेतृत्व में फैसले। तेलंगाना के मेड्चल मल्काजगिरी जिले में आग का तांडव, शुभमन गिल पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया में भाजपा की रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि यह चुनाव सामान्य नहीं बल्कि बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार की जनता ममता सरकार को सत्ता से बाहर करने वाली है। यह चुनाव विकसित बंगाल की मजबूत नींव रखने का अवसर है। उन्होंने टीएमसी पर राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। नितिन नवीन ने बिहार में मुख्यमंत्री चयन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर किसी तरह का मतभेद नहीं है और सभी प्रक्रियाएं तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और भाजपा हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती आई है। सहयोगी दलों का भरोसा इसी वजह से कायम है। सभी महत्वपूर्ण फैसले नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लिए जा रहे हैं। तेलंगाना के मेड्चल मल्काजगिरी जिले में दो अलग अलग जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना बहादुरपुर के एक टेंट हाउस गोदाम में हुई, जहां आग से पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। दूसरी घटना जीडी मेटा के राम रेड्डी नगर सुभाष नगर स्थित एक सॉल्वेंट इंडस्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच के आग पर काबू पा लिया। बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी के लगे पोस्टर को फाड़ने का मामला सामने आया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी को लेकर एक पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी, लेकिन पोस्टर लगने के कुछ ही घंटों के बाद कार्यालय के कर्मचारियों ने पोस्टर को फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार्यालय में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और कार्यालय के कर्मचारियों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ के थाना कारसी क्षेत्र के एफएम टावर के पास हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एएमयू हॉस्टल में दबिश की। दबिश के दौरान एक छात्र के कमरे से अवैध हथियारों के सामान, नकली नोट और जाली दस्तावेज बरामद हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस छात्र के नाम की 2 अलग अलग हाई स्कूल मार्कशीट और 2 नामांकन पत्र भी बरामद हुए। इस घटना की वजह से विश्वविद्यालय परिसर में हलचल मच गई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के सीज़फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तेहरान को फिर चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना ईरान और उसके आसपास तब तक बनी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच अंतिम समझौता नहीं हो जाता और ऐसी शूटिंग शुरू हो जाएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में ओवर जल्दी नहीं डालने के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह गुजरात की टीम के लिए मौजूदा सीजन में आईपीएल आचार संहिता 2.22 का पहला उल्लंघन था। गुजरात ने इस रोमांचक मुकाबले को 1 रन से अपने नाम किया,
जो उनकी इस सीज़न की पहली जीत है। आईपीएल ने बयान में कहा कि गिल पर न्यूनतम कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है। यह कदम टीम और खेल के अनुशासन को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।